अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट एनालिसिस शीट के थ्रू कैसे करेंगे अमेज़न होलसेल एफबीए के लिए। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये सब सीख लिया था कि अमेज़न के पेज को कैसे देखना है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ उसके जो एरियाज़ हैं, जो बाय बॉक्स है, टाइटल्स है, रिव्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उसको एक्सेस करके देखिए। अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो शीट हमें मिलेगी सप्लायर से। इस वक़्त जो शीट हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये बेसिकली मैंने कोल इम्पोर्ट्स एक सप्लायर भी बताया था और उससे मैंने शीट डाउनलोड कर ली थी। पब्लिक शीट उनकी होती है और उसको मैंने एक सॉफ्टवेयर में एनालाइज़र टूल्स जिसे हम कहते हैं, इसे यूज़ करते हुए उसको स्कैन कर लिया है। स्कैन क्यों करना है वगैरह वो सब भी मैं पिछली लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपने उसको वहाँ से देखना। अब यहाँ पे ये स्कैन हो चुकी हुई है। मैंने उस शीट को क्लिक कर दिया और मेरे सामने अब आप देखेंगे कि ये सारा डेटा ओपन होके आ गया। ये सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छी बात ये है कि ये आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में खुद करके बताता है और ये थोड़ा बहुत डिसीजन एनालिसिस करने में आपको हेल्प कर देता है। इससे आपको ये पता चलता है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट सेलेबल है, नहीं है, इसकी सेल्स कितनी है वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ें भी आपके सामने आ जाएँगी। तो अब करना क्या है? अब आपके सामने देखें, यहाँ पे एसिन्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे। अब किसी भी एसिन को आप देखना चाहें, जस्ट उस पे क्लिक कर दें, वो बोल्ड हो जाएगा और फिर आपने इसको पूरा राइट साइड के अंदर सारा डेटा आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब क्या-क्या कॉलम्स हैं, जो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिसकी हमें फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं, बट खैर समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले वही प्रोडक्ट आईडी जो वो आ रहा है, यूपीसी है इसका, ब्रांड का नाम आ रहा है जी, बल्क बायज़, वेलिंगटन, थॉमस बेन एंड बैट्स, ये जो भी प्रोडक्ट के ब्रांड्स हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, फिर उसके बाद है जनाब पैकेज क्वांटिटी, यानी कि ये क्वांटिटी हमें वो बता रहा है कि इस पैकेज के अंदर इतनी क्वांटिटी आपको मिल रही है। ये अमेज़न का आइकॉन है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्चुअल अमेज़न की वेबसाइट पे उसका पेज ओपन कर देगा उस प्रोडक्ट का, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके बाद ये आपको एस्टिमेटेड सेल्स वगैरह भी कुछ चीज़ें बता रहा है, लेकिन इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अमेज़न के अपने पेज के ऊपर। इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन भी बता रहा है। अब ये कह रहा है जनाब इस प्रोडक्ट के अंदर आपको $1.95 का प्रॉफिट है। जो इसकी तफ़सील भी वो आपको राइट वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको बताता है कि जी इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस $8.95 है। यानी कि ये 897 प्राइस ने अमेज़न से उठाई है। आप बाकी इससे रेफरल फ़ी काटी है, फुलफिलमेंट फ़ी निकाल दी है, क्लोजिंग वेरिएबल फ़ी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इनबाउंड प्लेसमेंट फ़ी अभी तक इसने कोई नहीं लगाई। शिपिंग फ़ी इसने लगा दी है, अंदाज़ा कर लिया है कि जनाब ये तकरीबन 27 सेंट्स पर यूनिट आपको लगेगा, लेकिन ये चेंज हो सकती है। वैट इसके अंदर कोई भी नहीं है। इसके अलावा बात आ रही है टैक्स की, इसमें टैक्स कोई भी नहीं है और प्रैप लग रहा है इसके ऊपर अगर कोई किस्म का, तो वो भी इसने अभी शामिल नहीं किया। ये असम्पशन्स हैं, इसको हम बाद में थोड़ा-सा आगे चल के कुछ चीज़ें आपके सामने आएँगी तो आपने उस वक़्त देख लेना होगा। अच्छा, आरओआई इसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेंटरी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेंटरी कितनी है, गलत कह गया मैं, यहाँ से दोबारा करेंगे। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन या मुनाफ़ा मिल रहा है, ये वो इसके हिसाब से बता रहा है। खैर हम इसकी डिटेल में प्रोडक्ट एनालिसिस जब करेंगे, तब उसके अंदर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन भी आगे चल के कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल्स रैंक आ रहा है। मैंने कहा था ना, वो बच्चा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ाकू नहीं है, उसका रैंक हमेशा बहुत बुरा होगा। तो ये 1.3 मिलियन इसका रैंक बता रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की कोई सेल है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। शादो नादिर कभी ये बिक जाती हो। इसीलिए यहाँ पर देखें एस्टिमेटेड सेल्स में रेड कलर में ये बता रहा है लेस देन 5, यानी कि 5 से कम सेल्स है। ये नॉर्मली यही कहेगा, 5 से कम सेल्स का मतलब है कि सेल्स ना होने के बराबर। अब इसमें रेड में आ रहा है, ये वाली प्रोडक्ट जो आ रही है ना, ये देखें रेड में आ रहा है। इसका कह रहा है आगे कि जी 61 सेंट्स प्रॉफिट है और 104 इसकी सेल्स है। यानी कि अच्छा जी सेल्स तो मुनासिब हैं, चलें मुनासिब नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी गुज़ारा हो सकता है। इसके बाद ये कह रहा है कि आगे इसमें 61 सेंट्स का प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट भी मोस्ट लाइकली नहीं बनेगा। उसकी वजह, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि उसमें प्रैप के चार्जेज़ वगैरह अभी तक नहीं लगाए हुए और शिपिंग के चार्जेज़ जो उसने लगाए हुए हैं, वो भी एस्टिमेट्स हैं और वो ऊपर-नीचे हो सकते हैं। तो शायद ये 61 सेंट्स का मुनाफ़ा बेसिकली ब्रेक इवन ही हो जाए। तो इसलिए मैं इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। एक चीज़ और ज़हन में रखें कि ये प्रोडक्ट्स जो कोल इम्पोर्ट से हमने उठाई हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादातर सेलेबल और मुनाफ़ा वाली प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट फीड उसकी पब्लिक है, वो बड़ा आसानी से किसी का भी अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए इनके पास जो प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, वो नॉर्मली जो प्राइस लिस्ट आपको मिलती है, वो कोई ख़ास उससे रिज़ल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलते। लेकिन अभी हमें चूँकि टेस्टिंग करनी है, हमें समझना है, सीखना है सारा कुछ, उसके लिए हमें अपनी प्रोडक्ट ये इसकी प्राइस लिस्ट को हम यूज़ करें। अच्छा, अब देखें ये वाली आइटम के अंदर ये कहता है 150 सेल हो रहे हैं और $9.25 का मुनाफ़ा हो रहा है। सेलिंग प्राइस है जनाब इसकी 17 सेंट्स एंड 62 $17.62 और मुनाफ़ा $9 से ऊपर का है। कैसे ऐसा कैसे हो गया जनाब? तो चलें इसकी पेज को हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं प्रोडक्ट एनालिसिस एक्चुअली में, और उसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जी क्या वो वाक़ई में प्रोडक्ट इतनी काबिल है सेल होने के लिए या नहीं।
तो सबसे पहले हमें ये अब क्या पता चला जी, ये पेड एग पेडिक्योर फुट फाइल है, यानी कि यहाँ पे ये कोई प्रोडक्ट है जो भी फुट के लिए जो पाँव का वो मसाज वगैरह के लिए फीट के लिए होता है, वो चीज़ है। इसके अंदर कितने सेलर बैठे हैं? 6 सेलर बैठे हैं जनाब। जितने ज़्यादा सेलर होंगे ज़ाहिर-सी बात है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने के चांसेस हैं। इसके बाद क्या है, इसमें कोई वेरिएशन है? वेरिएशन कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। ये कीपा के ग्राफ में आ गए हम और कीपा के ग्राफ के अंदर हमें कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या देखना था? हमने रिव्यूज़ देखने थे। रिव्यूज़ 4.5 है, ओके है। रिव्यूज़ के अंदर इतना कोई मसला नहीं है, 3700 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ मौजूद हैं और रेटिंग 4.5 हमें मिल रही है इसकी। इसका मतलब कोई नेगेटिव रेटिंग नहीं है, लोग इसको कोई गंदा नहीं कह रहे, लोग इसको बार-बार रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, ये वगैरह-वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लें कि सेलर कितने बैठे हैं। सेलर बैठे हुए हैं जनाब इसके अंदर 6। तो अब 6 सेलर को हम क्लिक करते हैं पहले। अब ये वो वाला एरिया जहाँ पे हम कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी कर, इसे कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी कहा जाता है। यानी कि ये दूसरे सेलर जो इसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय बॉक्स किससे मिलेगा? बाय बॉक्स उससे मिलेगा जिसके प्राइस सबसे ज़्यादा अच्छे हों। बाय बॉक्स में और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये वाले फैक्टर को पकड़ के चलते हैं। तो जनाब इसके प्राइस हैं 17.62। अब बाकी नीचे बैठे हुए हैं, तो उनमें क्या फ़र्क है वो भी हम देख लेते हैं। या फ़िल्टर में जाएँ, प्राइम का फ़िल्टर लगाएँ और न्यू का फ़िल्टर लगाएँ, ठीक है? 2 फ़िल्टर आपने लगा दिए। तो अब क्या हुआ? प्राइम का मतलब क्या हुआ? प्राइम का मतलब ये हुआ कि जी वो जो एफबीए जब हम कर रहे हैं, यानी कि ये वाले सेलर एफबीए कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली। प्राइम के अंदर कुछ एफबीएम्स वाले सेलर्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं और अमेज़न उनको कुछ बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे वो पुराने होते हैं, उस बिना पे उनको देता है। अच्छा, ये वाला भाई सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, सेलर बैठा हुआ है और ये बेच रहा है 17.62 में, इसका नाम है ओटीसीआर कुछ है। और ये वाला जो सेलर जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, फीचर्ड ऑफर भी इसे कहते हैं, ये है एमसीपी सप्लाइज और ये वाला सेलर इस वक़्त बेच रहा है 17.62 में। दूसरे ने भी वही लगाया हुआ है, लेकिन सेम प्राइस है, लेकिन बाय बॉक्स इसको नहीं मिला, इसको मिला हुआ है। ठीक हो गया? इसके रेटिंग्स हैं 874, ये सेलर की रेटिंग आ रही है और इसकी रेटिंग है 1,45,000, यानी कि ये तो बहुत पुराना सेलर है। चलें जी, कोई बात नहीं। अब आगे आ जाते हैं फिर, और उसका भी रेट यही है, उसके आगे वाले का रेट थोड़ा-सा स्लाइटली ज़्यादा है। तो टैपर्स लूट वाला जो बेसिकली ये बंदा बैठा हुआ है, ये थोड़ा-सा हाई प्राइस में बेच रहा है, इसलिए इसका फिलहाल तो ये बहुत नीचे आ गया है। और बाकी इसके अलावा एक और है जिसके सेम प्राइस हैं और वो उसको भी इस वक़्त बाय बॉक्स नहीं मिला है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके अंदर और भी चीज़ें आएँगी, वो साथ-साथ हम उसको भी पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये समझें कि ये बात है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इसका सेलर रैंक क्या है? सेलर रैंक, वैसे मैं ये रेफ सेलर का टूल यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ ऊपर ही दिखा देता है और बता रहा है ब्यूटी की कैटेगरी में इसका सेलर रैंक तकरीबन 69,000 का है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें, अगर आपके पास वो टूल नहीं है तो आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगा जिसके अंदर ये लिखा हुआ नज़र आता है, ये रहा 73,000 ब्यूटी एंड ये बेसिकली लेटेस्ट जो अमेज़न का अपडेटेड है वो है। अच्छा, नॉर्मली हमें क्या देखना है? हमें 3 मंथ्स का सेलर रैंक देखना होता है। 3 मंथ्स का सेलर रैंक कैसे देखेंगे? आपको कीपा का टूल आपके पास मौजूद है। कीपा के टूल में यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ देखें, स्टैटिस्टिक का एक बटन, बेसिकली माउस होवर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये आपको बता रहा है कि ये कुछ कॉलम्स ओपन हो गए हैं। सबसे लास्ट वाला कॉलम देखें, सेल्स रैंक का है। इसमें एवरेज सेल्स रैंक देख लें, एवरेज सेल्स रैंक 90 डेज़ का बता रहा है 74,800, यानी कि 74,800 सेल्स रैंक मुनासिब है। इन कॉन्टेक्स्ट ये समझने की ज़रूरत है कि 3 महीने तक सेल्स रैंक इसका एवरेज यही आ रहा है जो अभी है, ठीक है? 70,000 अब 69,000 अभी आ रहा है, एवरेज 74,000 आ रहा है। तो अगर आपको एक क्विक एनालिसिस करने के लिए ये देखना होता है कि अच्छा यार, मैं इसकी वो करने लगा हूँ कि इसकी कितनी सेल्स हमें मिल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, इसका नाम है एफबीए टूलकिट। एफबीए टूलकिट में जाएँ और यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज़ आ रही हैं जो मेन कैटेगरी अमेज़न की होती है। सबसे पहले ब्यूटी एंड, सेकंड नंबर पे आ रही है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक हो गया? इसके ऊपर आपने जाके यहाँ पे वो 69,000 वाला अपना सेल्स रैंक डाल देना है और गो पे क्लिक कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपको बता देगा कि एवरेज 5 रोज़ाना सेल हो रहे हैं और गुज़रे हुए कल में आखिरी में 4 सेल हुए हैं। तो ये इसने आपको 5 का एवरेज दे दिया। अब 5 के एवरेज को आप 30 डेज़ से मल्टीप्लाई करें तो कितने यूनिट्स बने? 130, नहीं 150। तो 150 यूनिट्स ये कहता है एफबीए टूलकिट बिक रहे हैं। जबकि हमें एएमजी एनालाइज़र क्या कह रहा था जनाब? ये भी यही कह रहा है 150, तो इसका मतलब तो बात सही हो गई। लेकिन अमेज़न यहाँ पे खुद क्या कह रहा है? अमेज़न खुद यहाँ पे कह रहा है 100 प्लस बॉट, ये अमेज़न खुद कह रहा है। अब अमेज़न आपको एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं देता। वो जो टूल्स भी आपको बता रहे हैं वो भी एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं है, वो एक्यूरेसी के क्लोज़ है। लेकिन अमेज़न ये नंबर रिवील ही नहीं करता कि एग्ज़ैक्ट सेल्स कितनी हुई है। ये पब्लिक है ही नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए जो भी टूल्स आपको नंबर्स बता रहे हैं, वो उनके अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से और वो दूसरा जो सारे डेटा पॉइंट्स को मैच करके वो आपको बता देते हैं कि जी इतनी सेल्स हमारे हिसाब से इसकी हो रही है, स्पेशली सेलर रैंक को देख के। तो अब यहाँ पे अमेज़न ने आपको कहा 100 प्लस, वहाँ 150 हो रहे हैं, तो मैं अज़्यूम यही करूँगा कि जी 150 वाक़ई में हो रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी 150 में से कितनी सेल इस सेलर को, एमसीपी सेल सप्लाइज़ वाले को मिल रही है, कितनी इसमें से ये बाकी 5 3-4 लोग जो बैठे हुए हैं उनको मिल रही है।
तो वो चीज़ें हमें अभी देखनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना था, नेक्स्ट अब स्टेप क्या है इसका? हमने कॉम्पिटिशन एनालिसिस के अंदर जाके थोड़ा-सा देखा था, अभी उसकी कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम वो भी आगे चल के दोबारा डिस्कस करेंगे। वापस यहाँ पर आ जाएँ और अब इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है? अभी हम थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ आपके पास भी लोड होगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 3 मंथ्स का ही होगा। 3 मंथ्स के अंदर इसकी सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो सेल्स रैंक की जो लाइन है, ये कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ये हरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये सेल्स रैंक की है, वही कैटेगरी का सेल्स रैंक जो होता है। तो ये कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है? क्या बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है? अगर ऐसा है, तो फिर सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें पता नहीं, हो सकता है सीज़नल प्रोडक्ट हो, क्रिसमस का, लास्ट क्वार्टर का, विंटर का सीज़न का आइटम होगा, तो सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा नीचे आता जाएगा कंटीन्यूअसली और जनवरी, फरवरी के बाद वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये ज़रूरी होता है कि हम ये मेक श्योर कर लें कि आइटम जिसके ऊपर हम काम करें, क्या वो सीज़नल है? अगर सीज़नल है, तो फिर हमारा डिसीजन उस हिसाब से बनेगा ना, फिर हमें थोड़ी क्वांटिटी पे काम करना होगा, हमें पता होगा कि भाई दिसंबर के बाद तो वो क्रिसमस का आइटम है, तो दिसंबर के बाद बिकेगा नहीं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे देख के मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जी एवरेज 3 महीने का तकरीबन मुनासिब है, कि ये यहाँ पे जो जो आ रहा है, वो बीच में कुछ दिनों में ये 1 लाख से ऊपर भी गया हुआ है, लेकिन बाकी वैसे ये 70-75 के आस-पास चल रहा है। और वैसे भी मैंने आपको एवरेज बता दिया, 3 महीने का एवरेज कैसे निकालना था, यहाँ स्टैटिस्टिक्स में आ जाएँ। ये आपको खुद ही बता रहा है कि जी 3 महीने का एवरेज 74,800 या 75,000 पकड़ लें, तो 75,000 एवरेज आपको मिल रहा था। तो उस एवरेज के मुताबिक आपने ये सारा आगे का एस्टिमेट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दूसरी आपको एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे इसे कहते हैं, पिंक कलर की लाइन आ रही है, इसे कहते हैं बाय बॉक्स। और बाय बॉक्स एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है? ये बाय बॉक्स है। आपको राइट साइड पे ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके $17 और 62 सेंट्स जो इसके प्राइस आ रहे हैं, ये इसकी हिस्ट्री आपको ये लाइन बता रही है। यानी कि इसको देख के आपको ये पता चल रहा है कि जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल 22 जुलाई को, आज से तकरीबन कोई ढाई 3 2 ढाई महीने पहले, इसका प्राइस क्या था? 18.27। आप देखिए, पिंक कलर का एक ब्लर नज़र आ गया है। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन करता हूँ। अब इसके अंदर जब हम माउस हॉवर करेंगे, तो ये आप देखें 19.20 था 5 अगस्त रात के 8:36 पे। इस वक़्त में ओटीसीआर वाला जो सेलर है, उसने ये प्रोडक्ट को, उसको बाय बॉक्स मिला था 19.20 में। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे इस वक़्त प्राइस आ रहा है इसका $17 62 सेंट्स, लेकिन हमें यहाँ पे पिछले वक़्तों में तो ये बता रहा है, ये तो $19 में भी बिका है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। अच्छी बात हुई कि $19 में सेल्स गई हैं इसकी, उस प्राइस के ऊपर भी ये बिका है आइटम। तो हमें एक तसल्ली हो जाती है। फिर लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि आज से 3 महीने पहले जून की 18 तारीख को ये प्रोडक्ट $16.13 का भी बिका है। तो ये भी एक समझने की बात है। अब इसको एक एवरेज है, पिछले दिनों में 17-20 के हिसाब से कंटीन्यूअसली ये सेल होता रहा है, चंद कोई हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक ये इस तरह यहाँ नज़र आ रहा है। अब आपको समझने की ज़रूरत थी सारी बातें कि भाई इसके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे। अगर $16 से $19 के बीच में इंतहाई ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस वॉर हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे इसका बाय बॉक्स हासिल करने में, तो बहुत ज़्यादा सेलर होंगे, तो चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर भी हो सकती है। अभी के लिए इसको देख के मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, यहाँ पे इस जगह पे प्राइस वॉर हुई है थोड़ी-सी। ये जो जून का जो महीना है, इस वक़्त इसकी प्राइस वॉर हुई है, लेकिन उसके बाद नहीं हुई है। यहाँ इस हिस्से में थोड़ी-सी प्राइस वॉर नज़र आ रही है। जब बहुत ज़्यादा पिंक लाइन आपकी ऊपर-नीचे होगी ना, इसका मतलब प्राइस वॉर वहाँ पे हुई है, छोटे से टाइम के अंदर। उसके बाद देखें प्राइस स्टेबल हो गया। प्राइस का स्टेबल या स्टेबलाइज़ेशन की तरफ होना ज़रूरी है। अगर इंतहाई ज़्यादा किसी पे प्राइस वॉर हो रही है, तो फिर आप तकलीफ़ में ही रहेंगे। ऐसी चीज़ों के ऊपर फिर हम काम नहीं करते अमूमन, जो कंटीन्यूअसली हो। अब एक दफ़ा पिछले हो गई प्राइस वॉर, उसके बाद स्टेबिलिटी आ गई है, तो बस ठीक है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा। राइट साइड पे देखें, आपको सारे वो ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। अब आपने बाय बॉक्स का ट्रिगर अगर बंद कर दिया, तो वो पिंक कलर की बाय बॉक्स की लाइन गायब हो गई। ये आपके ऊपर है कि आप किसको इनेबल रखना चाहते हैं, किसको नहीं, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो रखेंगे ना। इसके बाद पर्पल कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये न्यू का ट्रिगर है। न्यू का मतलब क्या हुआ कि न्यू की ऑफ़र। जब आप अमेज़न पे कोई आइटम बेचते हैं, तो अमेज़न आपसे पूछता है कि वो क्या उसकी कंडीशन है, वो न्यू है, क्या वो यूज़्ड है, या वो कोई ओपन बॉक्स है, या इस तरह की बातें कुछ वो पूछता है। तो हम नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स पे काम करें, वो न्यू की कंडीशन में हम काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यू की प्राइसिंग भी देखनी चाहिए। अब न्यू की प्राइस और बाय बॉक्स की प्राइस सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उमूमन ये अलग ही होती हैं। लेकिन फिर ये न्यू की प्राइस इस तरह बताता है कि अच्छा जी एवरेज क्या निकला है, और जो मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हैं उसके हिसाब से आपको न्यू की प्राइस ये बता रहा होगा। एट द सेम टाइम ये आपको ये भी बताएगा कि इसके अंदर अमेज़न बैठा है या नहीं। अच्छा, अमेज़न की एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो ट्रिगर है अमेज़न का ऑरेंज कलर में, वो नज़र तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन इस वक़्त इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न है ही नहीं। अगर होता तो पीछे पूरा बैकग्राउंड इसका ऑरेंज हो जाता।
लेकिन अभी है ही नहीं। जो प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न बहुत ज़्यादा होता है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम सेल नहीं करते। क्योंकि अमेज़न आपको बाय बॉक्स लेने ही नहीं देगा इतना आराम से, उसकी अपनी दुनिया है, अपनी मार्केट है, वो इतना आराम से। तो जहाँ पे प्रोडक्ट पे अमेज़न बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही ना होने के बराबर है, उन चीज़ों पे हम नॉर्मली काम कर लेते हैं। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और फिर एफबीएम। तो अगर आप थर्ड पार्टी एफबीए की प्राइसिंग देखना चाह रहे हो, तो आप न्यू से चेक हटा दो, अमेज़न का भी चेक हटा दिया मैंने फिलहाल सारे चेक हटा दिए। अब मैंने सिर्फ न्यू थर्ड पार्टी एफबीए रखा है। इससे ये उससे फिक्स करके बता दिया कि जी एफबीए की प्राइसिंग क्या थी, और एफबीएम की प्राइस अगर आपको देखनी है तो ये ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में वो भी आ गई। तो एफबीएम यानी कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट था, एफबीए मतलब फुलफिल्ड बाय अमेज़न है। हमें क्या देखना है? हम फुलफिल्ड बाय अमेज़न ही देख रहे हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। हम एफबीएम के पीछे भी नहीं जा रहे। ठीक है? तो ये एफबीए की प्राइसिंग है। लेकिन हमें इस वक़्त इसकी भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परवाह किसकी करनी है? हमें बाय बॉक्स के प्राइसिंग की परवाह करनी है, क्योंकि जनाब बाय बॉक्स हासिल करना है ना, आप ये चाहते हो कि आपका नाम जब आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो ये जो एमसीपी सप्लाइज़ आ रहा है, इसमें आपके स्टोर का नाम हो, ताकि ये बाय बॉक्स की सेल आपको मिले। तो आप इस प्राइस के ऊपर कम्पीट कर रहे होगे, अगर इस वक़्त में ये प्राइस है। कल को अगर कोई इसको $19 में बेच रहा है इसी आइटम को, तो आप भी $19 पे कम्पीट करोगे। क्यों सस्ता बेचोगे? आप भी थोड़ा-सा महँगा बेचोगे, ताकि आपका मुनाफ़ा ज़्यादा बने। तो ये बेसिकली बाय बॉक्स का कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा होता है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इसके अंदर और क्या-क्या ट्रिगर्स हैं। अमेज़न का ट्रिगर इस प्रोडक्ट पे अमेज़न नहीं है, जिस पे होगा दूसरी प्रोडक्ट्स भी हम एनालाइज़ करेंगे, कुछ और सैंपल्स की, उसके अंदर मैं आपको बता दूँ। इसके बाद है आपके पास यूज्ड। ये ब्लैक कलर के अंदर एक ट्रिगर आता है, लेकिन इस आइटम के ऊपर यूज्ड नहीं है। तो इसलिए यूज़ का वो आपको एक्चुअली इसमें नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। नॉर्मली यूज्ड का मकसद ही होता है बताने का कि अगर कोई प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा यूज्ड आइटम्स मौजूद हैं या सेल हो रही हैं, या वेयरहाउस डील्स भी उसे कहा जाता है, वेयरहाउस डील्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी आया हुआ है। अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा तो सेल भी ज़्यादा हो रहा होगा यूज्ड में। अमेज़न उन आइटम्स को यूज्ड में या वेयरहाउस डील्स की कंडीशन में बेचता है, जो उसके पास रिटर्न आ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में जो वो सेलर का वो कसूर या फॉल्ट नहीं है। अमेज़न की बाज़ औक़ात ऐसी आइटम रिटर्न हो जाती हैं, जिसमें कस्टमर कहता है कि भाई मुझे टाइम पे नहीं मिला। आपने 2 दिन का वादा किया, मुझे नहीं मिला। तीसरे दिन मिला, मैंने वापस कर दिया। तो अमेज़न कहता है ओके कोई बात नहीं, आप हमें वापस कर दें। अब इसके अंदर सेलर का फॉल्ट नहीं है। बाज़ औक़ात सेलेबल आइटम होती है, लेकिन कभी-कभार अमेज़न देखता है उसका डब्बा फट गया है। आने में, रिटर्न लाने में डब्बा फट गया है। अब अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो अमेज़न उसको अपने पास रख लेगा और खुद उसको एज़ यूज्ड आइटम करके बेच देगा। तो वो भी तो पैसे खड़े खड़े करेगा ना अपने। तो ये वाली कंडीशन इसके अंदर है, जिसको आपने समझना था। अब इसके बाद है जनाब नेक्स्ट, लिस्ट प्राइस को अभी फिलहाल इग्नोर करें, रेटिंग है, रिव्यू काउंट है। ये आपको नीचे वाला टैब बता रहा है, जिसके अंदर ये रेटिंग्स बता रहे हैं कि जी इसकी रेटिंग क्या है। देखिए 4.5 कंटीन्यूअस रेटिंग है। बाज़ औक़ात रेटिंग ऊपर-नीचे होती हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि कहीं अचानक से कोई गंदा-सा नेगेटिव रिव्यू तो नहीं आ गया उसके पीछे। कभी आपको रिव्यू काउंट से ये भी पता चलेगा कि अच्छा जी ये रिव्यू काउंट कितने हैं, ये बड़े हैं। ये लाइट ग्रीन कलर के अंदर आ रहे होंगे रिव्यू काउंट आपके, ये देखें ऊपर आ रहे हैं। तो बड़े नहीं हैं, बेसिकली उतने ही हैं। ये बड़े ही नहीं हैं। एक्चुअली पिछले 3 महीने के अंदर रिव्यूज़ मिले ही नहीं इसको ज़्यादा। न्यू ऑफर काउंट का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सेलर्स कितने आ गए हैं इसके ऊपर। यानी कि 1 सेलर है, 2 सेलर है, 5 है, अभी इसके अंदर 6 हैं। तो ये देखें आपको 6 बता रहा है, वो हमने ऊपर भी देख लिए थे। उससे पहले 7 भी थे, फिर यहाँ देखिए नीचे फ्लक्चुएट भी हुए हैं, फिर इससे पहले 3 थे सिर्फ़ इसके अंदर। तो ये जैसे-जैसे सेलर बढ़ेंगे, घटेंगे, ये आपको यहाँ पे बताता रहेगा कि कितने नंबर ऑफ सेलर्स इसके ऊपर-नीचे हो रहे हैं। तो जनाब ये है आपका कीपा का मेन ग्राफ। इसके बाद हमारे पास 2-3 चीज़ें और हैं, डेटा है, और डेटा के अंदर फिर प्रोडक्ट डिटेल्स है, ऑफर्स है, बाय बॉक्स स्टैट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह पढ़ने लगे हैं, और इसको तफ़सील में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट के अंदर बेसिकली हमने आपको ये जो कीपा का जो ग्राफ है मेन, उसको कैसे रीड करना है, उसका जो चार्ट आ रहा है उसको कैसे रीड करना है, वो हमने समझ लिया है। कॉम्पिटिशन एनालिसिस को थोड़ा-सा हमने पढ़ लिया है। कुछ और प्रोडक्ट्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और कीपा के नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह।